ओके। नाउ हमारे पास ऑब्वियसली साइंटिस्ट को फौरन से तो पता चला नहीं होगा कि हमारे पास ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है या ये हमारे पास क्या कहते हैं इस तरह से हमारी हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइपोथेसिस, देयर वर लॉट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस, जिसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन से और रिजल्ट से वी फाइनली केम टू द कंक्लूजन दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ये तो हमने भी थ्योरी पढ़ी, ये थ्योरी क्या हुई? इस थ्योरी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे असम्पशंस, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट्स थे। कुछ लोगों ने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटली कंजर्वेटिव होती है। कंप्लीटली कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि जो न्यू मॉलिक्यूल्स हैं उनमें दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट होंगे। एक ये भी हाइपोथेसिस था। फिर एक हाइपोथेसिस ये सेमी कंजर्वेटिव वाला था और एक हाइपोथेसिस था डिस्पर्सिव वाला। हमारे पास obviously semi-conservative process is the acceptable process because that is what happens during DNA replication. लेकिन हमने प्रूफ कैसे किया? Let's understand that. So there were initially three models of DNA replication which were presented, जिसमें से हमने एक्सेप्ट और वैलिडेट किसे किया? सेमी-कंजर्वेटिव मॉडल को। हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल था, कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस आप कह लो। Then we had the semi-conservative hypothesis and then we had dispersive hypothesis. अच्छा जी, हमारे पास कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या कहता था? कंजर्वेटिव प्रोसेस कहता था कि हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी उससे जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर ये आपका पेरेंटल डीएनए है, if this is your parental DNA, तो आपका जो न्यू डॉटर डीएनए होगा, वो बेसिकली इस तरह के होंगे कि एक जो है वो कंप्लीटली कॉपी होगा, कंप्लीट कंजर्व हो जाएगा आपका पेरेंटल डीएनए और दूसरा जो डीएनए बनेगा वो कंप्लीटली न्यूली फॉर्म्ड डीएनए होगा। तो ये हाइपोथेसिस ये कहता था कि आपके पास एक कंप्लीट कंजर्वेशन होगी पेरेंटल डीएनए की और आपका एक जो दूसरा डीएनए होगा वो बिल्कुल एक न्यू मॉलिक्यूल होगा या न्यू स्ट्रैंड्स उसमें होंगे। सेमी कंजर्वेटिव इज व्हाट वी स्टडीड ऊपर, दैट हमारे पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड आ रहा होगा यानी हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी कंजर्व्ड बिकॉज़ हाफ ऑफ इट हैज़ द स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड हाफ ऑफ इट इज मेड अप ऑफ अ न्यूली सिंथेसाइज्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो हमारे पास ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है जहाँ पे आधी कंजर्वेशन हो रही है पेरेंटल डीएनए की। एंड देन देयर वाज़ अ डिस्पर्सिव प्रोसेस। डिस्पर्सिव प्रोसेस क्या कहता था? डिस्पर्सिव प्रोसेस ये कहता था कि आपके पास 2 स्ट्रैंड्स होंगे, एक स्ट्रैंड में दोनों पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल लेट मी डू दिस। डिस्पर्सिव बोलता था दैट इन अ डिस्पर्सिव मॉडल इट्स सेड कि आपके पास दोनों स्ट्रैंड्स में दोनों के पार्ट्स होंगे। यानी दोनों स्ट्रैंड्स आपके पास उनमें कुछ पार्ट्स न्यू होंगे, कुछ पार्ट्स ओल्ड होंगे। तो फ्रेगमेंटेशन की बात करता था कि आपके पास दोनों स्ट्रैंड में सम ऑफ इट वुड बी मेड अप ऑफ द न्यू पार्ट्स एंड सम ऑफ इट वुड बी मेड अप ऑफ द ओल्ड पार्ट्स। तो इस तरह का वो कहता था कि आपका डीएनए मॉलिक्यूल होगा कि दोनों स्ट्रैंड्स में कुछ पार्ट्स जो होंगे वो पेरेंटल होंगे, कुछ पार्ट्स जो होंगे वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे। हमारे पास जो एक्सेप्टेबल थ्योरी थी वो थी सेमी कंजर्वेटिव की। व्हाई? बेसिकली देयर वर टू साइंटिस्ट्स कॉल्ड स्टॉल एंड मिसेल्सन। ठीक है? इसको हम क्या बताते हैं? मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट हैपेंड इन मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट? हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ टाइम होता है, बेसिकली बैक्टीरिया विदिन 20 मिनट्स रिप्रोड्यूस करता है। सो बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, दे रिप्रोड्यूस विदिन 20 मिनट्स। एक 0 मिनट से लेकर 20 मिनट्स के बीच में पूरी जनरेशन अपनी फॉर्म कर सकता है। ठीक है? सो व्हाट हैपेंड वाज़ कि हमारे पास नेचर में 2 आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के। एक हमारे पास नाइट्रोजन 15 है, ठीक है? और एक हमारे पास नाइट्रोजन 14 है। लेट मी ड्रॉ दिस विद डिफरेंट कलर। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन 14 है। ऑब्वियसली हमारे पास ये हमारा लाइट आइसोटोप है। ऑब्वियसली 14 N14 इसका मास नंबर न्यूक्लियर नंबर 14 है, तो इट इज रिलेटिवली लाइटर देन द N15 वन। इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम अपना नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप बुलाते हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉन रेडियो एक्टिव, इतना कोई हार्मफुल नहीं है। व्हाट दे डिड इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज कि उन्होंने लिया इकोली बैक्टीरिया, इकोली बैक्टीरिया कह लो, इकोली बैक्टीरिया कह लो, इकोली बैक्टीरिया ने लिया एंड इन दैट इकोली बैक्टीरिया उन्होंने उसको उसकी एक ग्रोथ ली उसकी एंड दे इंट्रोड्यूस्ड दैट इकोली बैक्टीरिया इन अ सैंपल और इन अ सॉल्यूशन। सॉरी फॉर माय ड्राइंग, दिस लुक्स मोर लाइक अ boot देन अ बीकर। ठीक है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने इकोली बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया इन अ सैंपल ऑफ N50। इस सैंपल में सॉल्यूशन में सारे क्या कौन से एटम्स हैं, कौन से सैंपल्स ऑफ नाइट्रोजन है? इसमें हमारे पास है N15। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक इकोला बैक्टीरिया को निकाला जब उसने रिप्रोडक्शन कर ली इस N15 में से। तो नोटिस हमारे पास जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास नाइट्रोजन इज अ पार्ट, इज एन एलिमेंट, इज अ पार्ट ऑफ योर डीएनए कंपोजिशन। तो हमारे पास जब इस इकोला बैक्टीरिया को जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था N15 नाइट्रोजन 15 के सैंपल में, उन्होंने जब उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसके डीएनए को असेस किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? ये जो सारे का सारा डीएनए है ना, वो कौन सा है? वो हमारे पास बेसिकली उसमें हमें N15 ही मिल रहा है। सो बेसिकली वी हैव व्हाट? वी हैव N15 ये सैंपल्स इन दिस ई कॉली बैक्टीरिया। इसको हमने कह दिया ये जनरेशन 0 है और क्योंकि इसमें N15 ही प्रेजेंट है सारा, तो हमने इसको क्या बुला लिया? हेवी डीएनए। व्हाई? बिकॉज़ इट हैज़ द हेवियर नाइट्रोजन आइसोटोप। देन व्हाट वी डिड वाज़ हमने इस ई कॉली बैक्टीरिया को फिर इंट्रोड्यूस किया इन द सॉल्यूशन ऑफ N14। तो हमने एक सॉल्यूशन ले लिया किसका? हमने N14 के सॉल्यूशन में इस सारे हेवी डीएनए वाले ई कॉली बैक्टीरिया को प्लेस किया। हमने वेट किया 20 मिनट्स। क्यों वेट किया 20 मिनट्स? बिकॉज़ एक बैक्टीरिया का जो ग्रोइंग पीरियड है, रिप्रोडक्टिव विंडो है, वो 20 मिनट्स होती है। आफ्टर 20 मिनट्स हमने अब बैक्टीरिया को फिर से निकाला N14 वाले सैंपल से। अब हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि सारे के सारे जो ई कोलाई बैक्टीरिया हैं, उनका जो डीएनए है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का क्या मतलब? हाइब्रिड का मतलब ये कि एक स्ट्रैंड उसका N15 से बना हुआ है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उसका किससे बना हुआ है? हमारे N14 से। सो ऑल द डीएनए दैट वी फाउंड वाज़ बेसिकली अ हाइब्रिड डीएनए। यानी हाफ ऑफ इट वाज़ व्हाट? हाफ ऑफ इट वाज़ योर one strand was basically coming from N14 and one strand was coming from N15. So all the bacteria had hybrid डीएनए यानी 50% N15, 50% N14। ठीक है? सबके सब ये हाइब्रिड डीएनए थे। अब इसको हमने क्या बुलाया? ये हमारी हो गई जनरेशन
दिस इज आवर जनरेशन 1। अब हमने जनरेशन 1 को और 20 मिनट्स इसी N14 में ग्रो करने दिया, यानी इन टोटल आफ्टर 40 मिनट्स यानी 20 मिनट्स हमने यहाँ स्पेंड कर दिए प्लस 20 मिनट्स हमने एक और जनरेशन की रिप्रोडक्शन का वेट किया, और हम अभी भी इसमें हैं, हम अभी भी N14 के ही मिक्सचर में हैं। आफ्टर अनदर 20 मिनट्स व्हाट वी ऑब्जर्व वाज दैट हमारे पास सॉल्यूशन में हाइब्रिड डीएनए है, ठीक है, कॉपी पेस्ट। एक हमारे पास हाइब्रिड डीएनए है सॉल्यूशन में, और एक हमारे पास डीएनए है जो कंप्लीटली क्या है, जो कंप्लीटली लाइट डीएनए है। सो वी हैव हाइब्रिड डीएनए एज वेल एज वी हैव कंप्लीटली लाइट डीएनए। अच्छा, तो हमारे पास परसेंटेज क्या होगी, अगर आप नोटिस करो हमारे पास एक स्ट्रैंड है N14 का, फिर हमारे पास एक और स्ट्रैंड है N14 का, एक कंप्लीट लाइट डीएनए जो है उससे हमारे पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं लाइट डीएनए के, करेक्ट, और एक लाइट डीएनए हमारे पास हाइब्रिड डीएनए में। सो कैन आई से दैट द रेशियो दैट वी ऑब्टेन्ड इन जनरेशन 2 वाज 3:1 ऑफ N14:N15? इज दैट करेक्ट? डू यू एग्री विद मी सो फार? सो इससे हमें क्या पता चला, हम इस हाइब्रिड डीएनए को देखते हैं, जो हमने फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए प्रोड्यूस किया था उसमें क्या हुआ होगा। ओके, अब हुआ कुछ ये होगा दैट हमारे पास इसको पहले तो हमने 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बना लिए। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो बना उसमें क्या है, उसमें हमारे पास ये N15 वाला है, और हमारे पास दूसरा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कौन सा है, वो हमारे पास N14 वाला है, राइट, यही टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है। हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में कौन सा मॉलिक्यूल, सॉरी कौन सा आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N14। तो अब जो भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होंगे इस N14 वाले ब्रॉथ में या N14 वाले सॉल्यूशन या सिस्टम में, वो जो भी अब नया हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनेगा, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उन सब में क्या होगा, उन सब में आपका N14 होगा, बिकॉज़ N14 ही सिस्टम में है, तो इसलिए यहाँ पर N14 आ गया, देन इसमें भी N14 सिस्टम में है, तो यहाँ पे भी N14 आ गया। सो बिकॉज़ वी रियलाइज्ड ऑल्दो N15 है, लेकिन N15 का एक स्ट्रैंड है, बट नाउ व्हेन इट इज इन द सिस्टम ऑफ N14 हमारे पास N14 ज्यादा हो रहे हैं, N15 कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेरेंटल डीएनए कंज्यूम हो रहा है। अब अगर मैं इसकी भी फर्दर वो करूँ, क्या कहते हैं, इफ आई ब्रेक इट डाउन मोर, यहाँ से मेरे पास ये आएगा, यहाँ से मेरे पास ये आएगा, यहाँ से आई गेट दिस एंड यहाँ से आई विल गेट दिस, राइट। तो अब मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, दिस दिस एंड दिस दिस एंड दिस दिस एंड दिस। तो मेरे पास ओवर द पीरियड व्हाट आई वुड बी ऑब्जर्विंग इज कि मेरा इसका जो रेशियो है N15 का इन अ मीडियम ऑफ N14 वो लो हो रहा है। अच्छा, अब हम टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अमंगस्ट 8 देयर इज ओनली one present, one N15 template is present, right? तो हमारे पास ये होता है, is that understandable? तो हमारे पास होगा क्या, what did we observe, हमारे पास 50% N15, 50% N14 थे in generation 1, but then we have 75% N14 and then we have 25% N15. तो हमारे पास ratio of N14 is increasing and the ratio of N15 is decreasing. अच्छा, इसका एक ग्राफ आता है, इसका एक ग्राफ अक्सर MCQs में आता है, let me show. This is the time and this is the percentage. अब एक ग्राफ जो होगा वो हमारे पास N14 का होगा और एक ग्राफ जो होगा वो हमारे पास N15 का होगा, ठीक है, and this, let's make this 100% and this would be your 50%, ठीक है। Now tell me which graph is of which? ये थोड़ा सा डर्टी बन गया, let me try to make it a clear one. Tell me कौन सा ग्राफ हमारे पास इस आइसोटोप का होगा, इनमें से N14 वाला कौन सा होगा, N15 वाला कौन सा होगा, परसेंटेज ऑफ N15 इंक्रीजिंग और परसेंटेज ऑफ N15 डिक्रीजिंग, और इज इट N14 इंक्रीजिंग और N15 और N14 डिक्रीजिंग? So this is the N15, ये दूसरे वाले से मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। So this is your N15 and then this is your N14। हमारे पास ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक्चुअली 50 पर होना चाहिए, एग्जैक्ट 50 पर, एक सेकंड, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास 50% या इक्वल वैल्यू कब होती है दोनों की, जनरेशन विद जनरेशन, जनरेशन 1 जनरेशन 2, when was the ratio of N14 to N15 exactly equal, 50% ratio दोनों का कब था towards one another, that is your generation 1। first time जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे होगे सिर्फ तब हमारे पास 50% रेशियो होगा, so this is your generation 1। अच्छा, अगर हम इसकी टेबल देखें ना रिजल्ट्स की, लेट्स राइट इट डाउन, परसेंटेज ऑफ N14, परसेंटेज ऑफ N15, ठीक है, और सबसे पहले हम, अच्छा इसको लिख लेते हैं अब, सबसे पहले हमारे पास जब हमने देखा था, सो वी स्टार्टेड विद 100%, देखो हमने 100% से स्टार्ट किया और जब हमारे पास 0 था हमारा N14, फिर हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, 50 और 50, फिर हमारे पास क्या हुआ, दिस बिकेम 25, दिस बिकेम 75। अगर आप नोटिस करो तो 100 से 50 जब जंप हुआ N15 का रेशियो, तो ये डिवाइड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 हुआ, इज दैट करेक्ट? फिर जब ये 50 टू 25 गया तो ये डिवाइड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 हुआ, इज दैट करेक्ट? फिर यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 12.5। अब हमें 100 कंप्लीट करना है, तो जब 100 में से 12.5 इज N15, तो द रेस्ट ऑफ इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी 87.5 फॉर योर N14। और अगर इसके बाद भी वो आपसे टेबल कंप्लीट करने को बोले तो आप 12.5 का जब हाफ करोगे तो 6.25 आ जाएगा, और फिर आप 100 माइनस 6.25 कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ N14 आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द Michelson स्टोर एक्सपेरिमेंट, सही है। नाउ एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, एनीथिंग?